नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री बन गई है आधिकारिक तौर पर। उनके साथ में 6 मंत्री बनाए गए हैं और जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ उपराज्यपाल उसी मंच पर थे और उसी मंच से कुछ नारे लगाए गए। उन नारों पर भी बात करेंगे, उन नारों पर भी चर्चा करेंगे कि भाजपा किस प्रकार की राजनीति अब आगे करेगी। लेकिन जो बड़ी चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी की उस मंच पर एंट्री हुई तो उस मंच पर सारे नेता मौजूद थे। भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता वो भी मौजूद थे। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है तो एक एक करके नरेंद्र मोदी सबका नमस्कार लेते हुए, सबसे हालचाल लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सहयोगी दलों के साथ में खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने समय दिया। लेकिन सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार वो इस मंच पर नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाना वो समझ में आता है। हालांकि वो भी बहुत बड़ी वजह तो नहीं है जो वो नहीं गए हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं तो करीब 18-19 घंटे हो चुके हैं मुख्यमंत्री के ऐलान को। और मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तो छोड़ दीजिए आप, शपथ लेने के बाद भी नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई संदेश तक नहीं दिया। भाजपा के सारे नेता वहां पर पहुंचे सिवाय योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन उनकी एक वजह थी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बजट लाया गया है और बजट के दौरान वहां पर वित्त मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य के लिए बजट आना एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा होता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री वहां पर नहीं आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शपथ के ठीक बाद में ट्वीट करके रेखा गुप्ता को बधाई दी। रेखा गुप्ता ने भी उनका धन्यवाद कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के मामले में ऐसा नहीं है। और नीतीश कुमार का जो आखिरी ट्वीट है 18 घंटे पहले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस तरह तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी वो मंच पर आते हैं और मंच पर जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो पहले अजीत पवार से उनकी नमस्कार लेते हैं, फिर एकनाथ शिंदे के पास में जाकर के रुक जाते हैं। वहीं पर रुक करके काफी देर तक उनका हालचाल लिया, पूछा उनसे। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की सिक्योरिटी हटा ली गई है, वो नाराज हैं, कई सारी बैठकों में वो जा नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक भी ये बातें पहुंच रही होंगी और इसीलिए उस बर्फ को पिघलाने के लिए उन्होंने वहां पर कोशिश की होगी। इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस के साथ में केवल वहां पर खाली उनकी नमस्कार ली और आगे बढ़ गए, ज्यादा समय नहीं दिया। और इसके बाद में आप देखें तो बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा, उनसे भी कोई ज्यादा समय नहीं दिया, वो भी आगे बढ़ गए। फिर नॉर्थ ईस्ट के नेता, फिर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, उनसे भी आगे चले गए। और फिर पवन कल्याण के साथ में भी नरेंद्र मोदी ने यहां पर अच्छा खासा वक्त जो है वो बिताया, उनका हालचाल लिया, उनके साथ में थोड़ी सी यहां पर जो है वो मस्ती की। बाकी भाजपा नेताओं को खाली हाथ का इशारा करके नमस्कार कर दिया। और देखिए, नीतीश कुमार के 2 नेता संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों पवन कल्याण के बिल्कुल ठीक साथ में खड़े थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई खास तवज्जो यहां पर ना ललन सिंह को दी, ना संजय झा को दी। और इसके बाद में जेपी नड्डा की भी खाली नमस्ते ली। और फिर आप देखिए चंद्रबाबू नायडू के साथ में भी जो है उन्होंने काफी अच्छा वक्त जो है बिताया, उनकी भी खूब नमस्ते ली। नीतीश कुमार अमित शाह के साथ में भी खाली नमस्ते लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बताती है कि नीतीश कुमार की अगर यहां पर मौजूदगी होती तो शायद एक बार और हाथ पकड़ने, हाथ छूने या फिर पैर पकड़ने, पैर पड़ने, पता नहीं किस तरह की तस्वीर यहां से निकल करके आती। लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। अब नीतीश कुमार के ऊपर मैं जाऊं उससे पहले जो मंत्री बनाए गए हैं, एक बार उन मंत्रियों का प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में जो नारे लगे उस पर बात करेंगे। देखिए, प्रवेश वर्मा ने दूसरे नंबर पर शपथ ली। पहले नंबर पर शपथ लेने का काम जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ, रेखा गुप्ता ने शपथ ली।
रेखा गुप्ता के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि एलएलबी की है, उन्होंने हरियाणा जुलाना से आती हैं, पहली बार की विधायक हैं, 2 बार शालीमार की सीट से हार गई थी, निगम पार्षद बनी, मेयर बनी और अब जो है वो मुख्यमंत्री बन रही है। उसके बाद में शपथ लेने का काम जो है वो प्रवेश वर्मा ने किया। प्रवेश वर्मा 47 साल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोटों से हराने का काम किया। पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा उनके बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 5,78,000 वोट जो है इनको मिले थे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि प्रवेश वर्मा को लेकर के जो माथापच्ची दिखाई दे रही थी पार्टी के अंदर, अब जैसे ही प्रवेश वर्मा के नाम का ऐलान हुआ, आप शोर सुनिए एक बार जरा, बीजेपी में ये शोर जो है वो प्रवेश वर्मा के नाम का क्या थम जाएगा? बाहरी दिल्ली में जाटों की नाराजगी क्या वो थम जाएगी? सुनिए जरा एक बार। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं प्रवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब प्रवेश वर्मा ने यहां पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद में जय हिंद करके प्रवेश वर्मा चले गए। लेकिन इसके बाद में तीसरे नंबर पर रविंदर इंदरराज सिंह वो आए। 50 साल की इनकी उम्र है, ग्रेजुएट हैं, बवाना की एससी सीट से जीत करके आते हैं और जैसे ही इन्होंने अपनी शपथ को पूरा किया, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और इसके बाद में एक और मंत्री उन्होंने भी नारा लगाया। पहले जरा रवि इंदरराज को देखिए। रविंदर इंदरराज सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जय श्री राम। तो रविंदर इंदरराज ये मंत्री बने हैं, बवाना से पहली बार जीत करके आए हैं, ये भी इनको भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन जय श्री राम का नारा, इसके मायने क्या है? और इसके बाद में पंकज सिंह, वो भी पहली बार के विधायक बने हैं और मंत्री बनाया जा रहा है उनको। पहली बार विधायक बने और अब सीधा मंत्री बनेंगे और बहुत हद तक संभव है कि इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए। डॉक्टर हैं ये, डेंटिस्ट हैं और पहले भी चुनाव लड़ा, हार गए, पार्षद रहे और अब विधायक और विधायक से मंत्री। लेकिन जैसी शपथ पूरी की, जय सिया राम का नारा जोर से लगाते हैं। पूर्वांचली हैं, बिहार में भी बीजेपी फायदा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन जय सिया राम के नारे से आप समझ लीजिए कि राजनीति क्या है। पंकज सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जय सिया राम। खैर, बीजेपी की राजनीति कुछ इसी तरीके की है। अगर यहीं पर कोई अल्लाहू अकबर का नारा लगा दे तो कोहराम मच जाता, लेकिन अब कहीं पर कोई खबर नहीं है कि धार्मिक नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल बैठे हुए हैं, सब चलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तो कम से कम धार्मिक नारे ही लग रहे हैं, गाली गलौज तो नहीं हो रही है। क्योंकि जब से रेखा गुप्ता वो मुख्यमंत्री बनी है, तब से उनके पुराने ट्वीट तैरने लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई यही क्वालिटी थी क्या भाजपा में ऊपर जाने है तो इसका मतलब यह है कि गाली गलौज जरूरी है। रेखा गुप्ता का 2 ट्वीट, 3-4 ट्वीट मैंने आपको सुबह दिखाए थे। एक ट्वीट आप और देखिए, ये देखिए, जिसमें वो 14 सितंबर 2021 को ट्वीट करती हैं, ज्यादा पुराना ट्वीट नहीं है, जिसमें वो कह रही हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उस वक्त में कि जो नफरत करे वह योगी कैसा, ये उन्होंने ट्वीट किया था। और सीधी सी बात है कि नफरत करने वाला आदमी योगी तो नहीं हो सकता। योगी के मन में तो दया भावना होती है, करुणा होती है, सबके लिए आशीर्वाद होता है, किसी के लिए बद्दुआ नहीं होती है। तो ये बात राहुल गांधी ने कही थी। और इस पर क्या कह रही है? इस पर कह रही है कि जिसके दादा कब्र में हो वो हिंदू कैसा। तो ये जो है वो कब्र में यहां पर राहुल गांधी के दादा के बारे में बात कर रही है, जबकि सरासर झूठ है। दूसरी एक ट्वीट और देखिए आप, इनका एक ट्वीट है
4 फरवरी 2019 का 4 फरवरी 2019 का ट्वीट है, जिसमें वो कह रही है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को भेजा राम को हराने के लिए, फिर कंस ने जो है अपनी सिस्टर को भेजा, और हिरण्यकश्यप उसने अपनी सिस्टर को भेजा होलिका में प्रहलाद को जलाने के लिए, और राहुल गांधी ने अपनी सिस्टर प्रियंका को भेजा, फिर भी मोदी जी। मतलब एक तरीके से राक्षसों के साथ में तुलना करते हुए वो राहुल गांधी और उनकी बहन को दिखा रही थी। ये तो इनकी सोच है। लेकिन अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को लेकर के कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे। लेकिन चलिए, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं तो नीतीश कुमार कम से कम बधाई संदेश तो दे ही सकते थे। यार, नीतीश कुमार को कुछ अलग डर लग रहा है। ये नीतीश कुमार का ट्वीट आप देखिए। नीतीश कुमार का ये ट्वीट है 7:28 का 19 फरवरी का, और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये उनका आखिरी ट्वीट है। वो प्रगति यात्रा के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि प्रगति यात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा में भाजपा के डिप्टी सीएम और उनके साथ में उनके नेता वो बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकी प्रगति यात्रा कोई नॉन स्टॉप चल रही हो। बीच में अपनी प्रगति यात्रा से इन्होंने खुद ही छुट्टी ली थी कुछ दिन पहले, और अभी फिर छुट्टी लेंगे। तो एक दिन की छुट्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, खूब आसानी से एक दिन की छुट्टी की जा सकती थी। और जिस राज्य में चुनाव होने हैं, जिस राज्य में अभी चुनाव आएंगे, तो वहां पर तो आप कम से कम माहौल बनाने के लिए, और एक राज्य में बड़ी जीत हुई है, उस जीत को अपने राज्य में लाने के लिए आप कर सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया। आपने किया नहीं, आप करना नहीं चाहते हैं, या आपका मन नहीं। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ में नरेंद्र मोदी मिलते हैं। नरेंद्र मोदी वो जानते हैं कि सहयोगियों को साथ रखना अभी भी जरूरी है, और बिहार तो खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए अभी बेहद जरूरी है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ में कोई ये नहीं कह सकते कि उनके साथ में अभी चुनाव है। भूल जाइए, 5 साल के बाद में होना है। लोकसभा चुनाव के साथ में वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ है। तो कहीं कोई दिक्कत चंद्रबाबू नायडू के साथ में नहीं है। जो दिक्कत थोड़ी बहुत मामूली सी अगर एकनाथ शिंदे की वजह से हो सकती है महाराष्ट्र में, तो उनके साथ में भी बातचीत की, मुलाकात की, उनको हंसाने गुदगुदाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को लेकर के प्रेशर बना रहे हैं कि आप मुझको सीएम डिक्लेयर कीजिए, मुझको सीएम बनाइए? क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि भाजपा ने उनको सीएम नहीं बनाया, तो इसका मतलब यह है कि अब भाजपा इसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में, और उस जैसे अब दिल्ली के अंदर, और बिहार को भी भाजपा सुपड़ा साफ कर देगी, मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। और इसीलिए पूरी ताकत झोंक करके नीतीश कुमार अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे यात्रा के जरिए हो या दूसरे तरीके से, अपने आप को बचा करके रखा जाए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बहरहाल, दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है। अब मंत्रालयों का बंटवारा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका बंटवारा भी शाम तक जो है वो हो जाएगा। नई सरकार काम पर लगे। जो जो भाजपा ने वादे किए हैं, अब देखना यह है कि जब पहली कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें कौन कौन से फैसलों पर मोहर लगाई जाती है। हालांकि होता यह है कि शुरुआत में जब कोई भी सरकार आती है तो कोई ना कोई एक पॉपुलर वादा पूरा करने की जो है वो कोशिश की जाती है, कि ताकि एक पॉपुलर वादा पूरा करके और पूरा एक माहौल बनाया जाए कि भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया। देखना यह है कि भाजपा अपने कौन कौन से वादे पूरे करती है, और वो वादों को भी किंतु परंतु अगर मगर के साथ में किया जाता है, या वाकई खुले दिल के साथ में भाजपा काम करती हुई नजर आती है। नीतीश कुमार, अब अगली बारी उनकी है। अब अगला शपथ ग्रहण समारोह वो बिहार के अंदर होगा, और उस शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, या तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे, और कौन होगा और वो किस पद पर होगा, कौन होगा जो केवल दर्शक के या मेहमान की भूमिका में होगा, और कौन होगा जो मुख्यमंत्री की भूमिका में होगा। अब सवाल यहां से ये चल पड़ा है, और इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का जवाब आपको आने वाले समय में धीरे धीरे परत दर परत वो सामने आएगा।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।